Hello students, this is your chapter 2, parts of a plant and their functions. Parts of a plant and their functions. Do you know plants are the very beautiful gift of nature. प्लांट्स जो है वो नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है हमारे लिए. जहाँ भी हम जाते हैं हमें हर तरफ प्लांट्स दिखाई देते हैं. कुछ प्लांट्स शॉर्ट होते हैं, कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं, कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं. ओके, सो प्लांट्स भी हमें अलग अलग साइज में दिखाई देते हैं. जैसे कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, माउथ. ओके, सो ऐसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं. प्लांट्स ऑल्सो हैव पार्ट्स. प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं. एंड जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हमें कुछ भी वर्क करने में हेल्प करते हैं, लाइक आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, हैंड्स हेल्प अस टू डू वर्क, लेग्स हेल्प अस टू वॉक. ऐसे ही प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो उन्हें हेल्प करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट फंक्शंस करने में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द chapter. In this chapter, we will learn about three topics: root system, shoot system, and germination. So let's start. Here, one activity is given. Look at the picture of a plant given below. Name any four plant parts that you have learned in your previous class. जो प्रीवियस क्लास में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, उनमें से आपको जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स याद है, यहाँ पे 4 आपसे पूछे गए हैं, तो 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे राइट कीजिए. ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी बाय योर ओन. नेक्स्ट इज प्लांट्स आर अ वंडरफुल गिफ्ट और नेचर टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के लिए प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है. वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस. हमें अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. जो भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ टॉल होते हैं. तो प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स ऑल्सो, और उनके अलग अलग शेप भी होते हैं. Like we have different body parts, a plant also has different parts. जैसे कि हमारी body parts different है, वैसे ही plants में भी different parts होते हैं. Let us learn more about the different parts of a plant. अब हम plants के parts के बारे में पढ़ेंगे and उनके functions के बारे में. So, parts of a plant. A plant is divided into टू मेजर पार्ट्स. प्लांट्स जो है वो टू मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है. द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. ऐसे तो प्लांट्स के पार्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन टू मेजर पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? वन इज रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज शूट सिस्टम. शूट सिस्टम क्या होता है? लुक एट हियर. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot system. The part of the plant का वो part that grows above the ground, जो कि ground के above ground grow करता है, means जो ground के ऊपर grow करता है, is called the shoot system. उसे कहा जाता है shoot system. shoot system क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, ग्राउंड के बाहर ग्रो करता है, उसे बोला जाता है शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें होती है शूट सिस्टम में? स्टेम. स्टेम जो है वो ग्राउंड के बाहर निकली हुई होती है प्लांट की, सो दिस इज इन शूट सिस्टम. ब्रांचेस जो होती है वो स्टेम में से निकली हुई होती है, सो इट इज़ ऑल्सो इन शूट सिस्टम.
लीव्स जो है वो भी ग्राउंड के बाहर ही ग्रो करती है, ग्राउंड के नीचे तो ग्रो नहीं करती हैं। तो दिस इज ऑल्सो इन शूट सिस्टम। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, सो प्लांट का जो एक मेजर पार्ट है दैट इज शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम जो है वो ग्राउंड के अबव ग्रो करता है। और शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है? स्टेम, branches, leaves, flowers and fruits. Now next is root system. Root system क्या होता है? The part of the plant that grows below the ground is called the root system. The part of the plant that grows below the ground. Plant का वो part जो कि ground के नीचे grow करता है, ज़मीन के नीचे grow करता है, उसे root system कहते हैं. The root system consists of roots which fix the plant to the soil. रूट सिस्टम में क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ें होती हैं? सिर्फ रूट्स ही होती है। रूट सिस्टम में सिर्फ रूट्स होती हैं और जो कि रूट्स को फिक्स करती हैं, रूट्स विच फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में फिक्स होती है, वो प्लांट को सॉइल में क्या कर देती हैं? फिक्स कर देती हैं। ओके, सो रूट सिस्टम जो होता है वो ग्राउंड के बिलो ग्रो करता है। और इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें सिर्फ रूट्स होती हैं और वो प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देती हैं ताकि प्लांट्स फिक्स हो जाए सॉइल में। नाउ प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम में जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? लुक एट हियर, इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है, मीन्स जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं। रूट्स ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, बहुत गहराई तक रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं ग्राउंड में, बहुत डीप ग्रो करती हैं। दे ऑल्सो स्प्रेड वाइड अक्रॉस द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, और ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं ग्राउंड में। जो सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर। किसके सर्च में? वाटर के। जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे पानी भी होता है, ठीक है। तो रूट्स जो होती है वो सॉइल में पूरी तरह फैल जाती है इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर ढूंढने के लिए। They hold the soil particles and fix the plant firmly into the soil. They hold the soil particles. जो रूट्स होती हैं दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स, वो सॉइल के पार्टिकल्स को क्या करती हैं? पकड़ लेती हैं, एकदम अच्छे से पकड़ लेती हैं। एंड फिक्स द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल, और प्लांट को बहुत अच्छे से फिक्स कर देती हैं सॉइल में। ओके, देर आर मैनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स। अब रूट्स भी जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। कौन सी रूट? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। लुक एट हियर, हियर इज द पिक्चर ऑफ टैप रूट, ये टैप रूट का पिक्चर है। एंड वन इज फाइब्रस रूट, और ये फाइब्रस रूट का पिक्चर है। ओके, सो two types of roots are there. One is taproot and second one is fibrous root. Now, what are taproot? It has main root which grows from the base of the stem into the soil. It has one main root. जो tap root होती है उसकी एक main root होती है, जो एक main root होती है which grows from the base of the stem into the soil, जो कि stem से निकली हुई होती है, ठीक है। विच ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से निकली हुई होती है। सिर्फ एक मेन रूट होती है इसमें जो कि स्टेम के बेस से सॉइल में निकली हुई होती है। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, और इस मेन रूट से अलग अलग रूट्स, छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। एक मेन रूट होती है इसमें जो कि स्टेम से निकली हुई होती है, और उसी मेन रूट से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती हैं। It is the first root that appears from the seed. It is the first root. ये एक पहली रूट होती है that appears from the seed, जो कि हमें seed से दिखाई देती है। Plants such as bean, carrot and balsam have tap roots. इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं टैप रूट्स के? बीन मतलब कोई फली, कैरट गाजर एंड बल्सम हैव टैप रूट्स।
इन ये जो बीन, कैरेट और बल्सम है, इनमें कौन सी रूट्स होती हैं? टैप रूट होती है। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. इट इज द bunch of small thin roots that grow from the base of the stem. अब फाइब्रस रूट में एक मेन स्टेम नहीं होती है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ स्टेम. इसमें एक बंच होता है, स्मॉल स्मॉल रूट्स का क्या होता है? बंच होता है. दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम से निकली हुई होती है. मतलब इनमें कोई एक मेन स्टेम नहीं होती है, बहुत सारी रूट्स का क्या होता है? बंच होता है, जो कि स्टेम से निकला हुआ होता है. सम प्लांट्स दैट हैव फाइब्रस रूट्स आर ग्रास, पैडी एंड वीट. अब फाइब्रस रूट कौन कौन से प्लांट्स में होती है? ग्रास में होती है, पैडी में होती है एंड वीट में होती है. ओके, लुक एट हियर एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? बीन्स, कैरट, बल्सम. ये जो टैप रूट है, इनमें इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनके प्लांट्स में से स्टेम से सॉइल में एक मेन रूट निकल के जाती है और फिर उसमें से उसी मेन रूट से छोटी छोटी स्मॉल रूट्स निकल के आती है. फाइब्रस रूट्स में बंच होता है रूट्स का, जो कि स्टेम से निकला हुआ होता है. इनमें कोई मेन स्टेम नहीं होती है. ओके, फाइब्रस रूट के क्या क्या एग्जाम्पल है? व्हीट, पैडी एंड ग्रास. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ द रूट्स. अभी हमने क्या पढ़ा? रूट क्या होती है? टू टाइप्स ऑफ रूट्स होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. अब उनके रूट्स जो होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, क्या करती हैं रूट्स? Roots hold the soil particles and help the plants to remain fixed to the soil. Roots hold the soil particles. Roots जो हैं वो soil particles को hold कर लेती है, पकड़ लेती है. And help the plants to remain fixed to the soil. और plants को help करती है कि वो soil में fixed रहें. Means अगर हम plants को ऐसे पकड़ के निकालना चाहें तो वो हमसे easily नहीं निकलती है. क्यों? क्योंकि soil जो है वो plant को फिक्स कर लेता है. रूट्स जो है वो प्लांट को फिक्स कर लेती है सॉइल में. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल में जितना भी वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते, सॉइल में जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, तो रूट्स जो हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. सम रूट्स स्टोर फूड. Plants such as radish, carrot and beetroot store food in their roots. Some roots store food. कुछ रूट्स ऐसी होती है जिनमें फूड होता है, जो कि फूड को स्टोर कर लेती हैं. प्लांट्स सच एज रेडिश, जैसे मूली, गाजर और बीट रूट जो होते हैं, ये क्या होते हैं? स्टोर फूड इन देयर रूट्स. ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट्स में फूड को स्टोर कर लेते हैं. वी कैन ईट रूट्स ऑफ सच प्लांट्स. अब हम ये जो फूड स्टोर करते हैं, उन रूट्स को हम क्या करते हैं? हम अपने खाने की तरह खाते हैं. हम उन्हें खाते हैं, जैसे कि रेडिश हो गई, मूली हम खाते हैं, गाजर खाते हैं, बीट रूट हो गया. तो हम क्या करते हैं? इन रूट्स को खाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट रूट्स. हमने इसमें अभी पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट? टू मेजर टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं प्लांट के, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. और फिर हमने रूट के बारे में पढ़ा है और उनके फंक्शंस के बारे में रीड किया है. ओके.